भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आंगन में सूख चुकी तुलसी की एक छोटी सी टहनी आपकी पीढ़ियों की गरीबी को एक ही रात में मिटा सकती है। 25 मई गंगा दशहरा का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में नहीं बना। इस दिन आसमान से साक्षात अमृत बरसता है और जो कोई भी सूखी तुलसी की लकड़ी का वह एक गुप्त उपाय कर लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए विदा ले लेता है। लेकिन सावधान रहें, इस उपाय को करने में एक ऐसी भयंकर चूक होती है जो 99% लोग अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आपने वो गलती की तो फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। वह गलती क्या है और सूखी लकड़ी का असली चमत्कार कैसे जागृत होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गंगा दशहरा के दिन ही ये रहस्यमयी उपाय क्यों काम करता है। गंगा दशहरा वह पवित्र दिन है जब मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्ग से उतरकर पहली बार धरती पर आई थी। यह दिन केवल स्नान और दान का नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होने का दिन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं उनका फल 1 लाख गुना अधिक होकर वापस मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा दशहरा पर तुलसी का क्या काम। यही तो वह परम रहस्य है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु को तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं है। जब माँ गंगा धरती पर आई तो उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए गंगा और तुलसी का आपस में एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी आध्यात्मिक संबंध है। जब इन दोनों की ऊर्जाएं 25 मई को एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो सीधे धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग तुलसी के पौधे की तो रोज पूजा करते हैं, पर जब तुलसी सूख जाती है तो उसे बेकार समझकर या तो उखाड़ कर फेंक देते हैं या किसी नदी में बहा देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में जो तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है वह हरी तुलसी से भी कई गुना अधिक जागृत होती है, क्योंकि सूखने के बाद तुलसी अपना भौतिक स्वरूप छोड़ देती है और एक सिद्ध ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इस 25 मई को आपको उसी सूखी लकड़ी का सही इस्तेमाल करना है। मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं जिसने कई लोगों के जीवन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। पर ध्यान रहे, मैंने शुरुआत में एक गलती का जिक्र किया था। वह गलती यह है कि कभी भी इस उपाय के लिए किसी हरे पौधे को तोड़कर सुखाने की कोशिश न करें। लकड़ी वही होनी चाहिए जो पौधे में प्राकृतिक रूप से अपने आप सूख गई हो, या फिर कोई ऐसा पौधा जो पूरी तरह से सूख चुका हो। अगर आप लालच में आकर हरी टहनी को तोड़ेंगे तो ये उपाय पूरी तरह से उल्टा असर करेगा और जीवन में ऐसी परेशानी आएगी जिसका कोई समाधान नहीं होगा। अब बात करते हैं उस महा उपाय की। आपको 25 मई के दिन सुबह जल्दी उठना है। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान करते समय मन ही मन हर हर गंगे का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके शरीर के सारे नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाएंगे और आपका शरीर इस उपाय की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब आपको सूखी हुई तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेनी है। ध्यान रखें, ये लकड़ियां एक समान आकार की हों तो ज्यादा अच्छा है। इन 7 लकड़ियों को एक साथ पकड़कर कच्चे सूत या लाल कलावे से अच्छी तरह बांध लें। इसे इस तरह बांधना है कि यह एक छोटी सी मशाल या बत्ती का रूप ले ले। यही वह जगह है जहां जादू शुरू होता है। आपको एक मिट्टी का या पीतल का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें। बाजार में मिलने वाले मिलावटी घी का प्रयोग बिल्कुल न करें।
क्योंकि हम ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। अब उन बंधी हुई 7 लकड़ियों को उस घी में अच्छी तरह से डुबो दें। इसे कम से कम 15 मिनट तक घी में भीगने दें, ताकि तुलसी की लकड़ी घी को पूरी तरह से सोख ले। जब तक लकड़ियां घी में भीग रही हैं, आपको आंखें बंद करके अपनी उस सबसे बड़ी मनोकामना पर ध्यान केंद्रित करना है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो, घर में क्लेश हो या कोई गंभीर बीमारी। आपको यह कल्पना करनी है कि जैसे जैसे ये लकड़ी घी पी रही है, वैसे वैसे आपके जीवन की सारी परेशानियां इसके अंदर समा रही हैं और जलकर भस्म होने वाली हैं। अब उस दीपक को भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के ठीक सामने रखें। दीपक जलाते समय आपको एक विशेष मंत्र का या केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप लगातार करना है। जब वह तुलसी की लकड़ी जलेगी तो उसमें से निकलने वाला धुआं कोई साधारण धुआं नहीं होगा। वह धुआं सीधे वैकुंठ लोक तक आपकी प्रार्थना को लेकर जाएगा। उस धुएं की महक आपके घर के कोने कोने में फैलनी चाहिए। जहां जहां वह धुआं जाएगा, वहां वहां से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और दरिद्रता हमेशा के लिए भाग जाएगी। ये कोई साधारण दीपक नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का वह प्रकाश है जो आपके भाग्य के सारे बंद दरवाजे एक झटके में खोल देगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक गुप्त रहस्य अभी बाकी है। दीपक जलने के बाद जो राख बच जाती है उसे लोग अक्सर फेंक देते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वह राख सामान्य राख नहीं है, वह इस पूरी प्रक्रिया की सबसे मूल्यवान चीज है। जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाए और लकड़ियां जलकर भस्म हो जाएं, तो उस राख को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर लें। इस राख को एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में या किसी साफ कागज की पुड़िया में लपेट कर रख लें। गंगा दशहरा के इस पवित्र दिन पर सिद्ध की गई यह तुलसी की भस्म आपके लिए एक रक्षा कवच और धन खींचने वाले चुंबक का काम करेगी। अब इस भस्म का करना क्या है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हो, जैसे कोई इंटरव्यू, कोई बड़ी डील या कोई कोर्ट केस, तो इस भस्म का एक छोटा सा टीका अपने माथे या कंठ पर लगा लें। ये टीका आपके आज्ञा चक्र को इतना जागृत कर देगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा इस भस्म की एक चुटकी अपने घर की तिजोरी में या उस जगह पर छिड़क दें जहां आप अपना पैसा और कीमती सामान रखते हैं। आप खुद देखेंगे कि कैसे पैसा पानी की तरह आपके घर की तरफ खींचा चला आएगा। जिन लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, वे इस भस्म को पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं। कुछ ही दिनों में घर का माहौल इतना शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये सारा चमत्कार केवल सूखी लकड़ी का नहीं है, ये चमत्कार है आपके विश्वास का और उस समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो 25 मई गंगा दशहरा के दिन चरम पर होती है। प्रकृति हमें हर समस्या का समाधान देती है, बस हमें उस समाधान को पहचानने और सही समय पर उपयोग करने की कला आनी चाहिए। तुलसी की ये सूखी लकड़ी जो कल तक आपको बेकार लग रही थी, आज आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की चाबी बन गई है। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इसका प्रभाव बहुत तेजी से होता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके आसपास की हवा में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता आ गई है। आपके मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का वो विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। हर जड़ी बूटी, हर पेड़ पौधे का अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तुलसी की फ्रीक्वेंसी दुनिया के सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली मानी गई है और जब इसे घी के साथ जलाया जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कई हजार गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह उपाय इतनी जल्दी और इतना अचूक काम करता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है
कि इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई भी बुरा विचार या किसी के प्रति ईर्ष्या न हो। आपका मन गंगा के जल की तरह ही साफ और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यह उपाय तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा जब आपके भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होगी। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है जो इस उपाय की शक्ति को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। वह इतना गरीब था कि उसके परिवार को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उसने अपने जीवन में हर तरह की पूजा पाठ और उपाय किए, लेकिन उसकी किस्मत का ताला किसी भी चाबी से नहीं खुला। एक दिन वह निराश होकर गंगा किनारे बैठा था, तभी वहां एक पहुंचे हुए सिद्ध संत आए। उस संत ने ब्राह्मण की पीड़ा देखी और उसे यही तुलसी की सूखी लकड़ी का रहस्य बताया। संत ने कहा कि गंगा दशहरा के दिन जब आसमान से दैवी ऊर्जा बरस रही हो, तब तुलसी की सूखी लकड़ियों को घी में डुबोकर जलाना। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा संत ने बताया था। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वह दीपक जलाया और उस दीपक की राख को एक पुड़िया में बांधकर अपने पास रख लिया। कहते हैं कि उस एक रात के बाद ब्राह्मण का जीवन ऐसे पलटा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला और उसकी आने वाली कई पीढ़ियां सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो इस साधारण से दिखने वाले उपाय में छिपी है। जब एक इंसान अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, तब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रकृति के पास आपकी हर एक समस्या का समाधान मौजूद है। 25 मई का यह दिन आपको वह मौका दे रहा है कि आप अपनी किस्मत की लकीरों को खुद अपने हाथों से बदल सकें। आपको किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है और न ही हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत है। ये उपाय पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके आसपास पूर्ण शांति होनी चाहिए। आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। उस लौ को देखते हुए आपको ऐसा महसूस करना है जैसे साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। उस अग्नि की पवित्रता आपके अंतर्मन तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए यह उपाय किसी रामबाण से कम नहीं है। यह आपके जीवन में आ रही हर उस अदृश्य बाधा को नष्ट कर देगा जो आपकी सफलता का रास्ता रोक रही है। शायद आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी लकड़ी भला इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकती है, लेकिन जरा सोचिए, एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाने की ताकत रखती है। उसी तरह सही समय और सही विधि से जागृत की गई तुलसी की यह लकड़ी आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा सकती है। यह एक ऐसा गुप्त प्रयोग है जिसे पुराने समय में राजा महाराजा अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए अपने राज पुरोहितों से करवाया करते थे। आज वही रहस्य मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं ताकि हर एक इंसान इसका लाभ उठा सके। 25 मई का दिन बहुत ही करीब है। इस दिन को ऐसे ही खाली न जाने दें। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा अवसर है जो आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए मिला है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जरूर करें। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से पुकारना आना चाहिए। इस गंगा दशहरा पर अपनी पुकार को उस ब्रह्मांड तक पहुंचने दें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर एक मुश्किल आसान हो जाती है।